नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की किल्लत और मारामारी की खबरों के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसी क्रम में विभाग को सूचना मिली कि मंगलौर के लंडोरा रोड पर एक ट्रक से गैस सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के आरओ मदन सिंह रावत मौके पर पहुंचे और सड़क पर हो रही गैस सिलेंडरों की बिक्री को तुरंत रुकवा दिया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी या तो उपभोक्ताओं के घर पर की जाए या फिर एजेंसी के माध्यम से ही दी जाए। यहाँ पे किसी लोगों ने शिकायत की कि रोड के किनारे ये बिजौली गैस एजेंसी वाले हैं, गैस बांट रहे हैं, जबकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि होम डिलीवरी करेंगे। यहाँ पे रोड किनारे या वैसे वो नहीं देंगे गैस, केवल होम डिलीवरी होंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको कह दिया गया है कि होम डिलीवरी करेंगे। तो सर बिजौली का ये सेंटर था क्या? इनके कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी पर अगर फोन कर रहे हैं तो कॉल नहीं उठ रही। इस बात करते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे को आप बता दें कौन कौन से ऐसे हैं। राशन बुक हो रही है वहाँ पे? ठीक है, नहीं बुकिंग तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी, दोनों बुकिंग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शुभम गिरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जटवाड़ा पुल स्थित जिला कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाई जाए और आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है ताकि आम जनता और धार्मिक स्थलों पर चल रहे अन्य क्षेत्र प्रभावित न हो। बंद करो, पुलिस इस्तीफा दो, पुलिस इस्तीफा दो, जनता के साथ न्याय करो, गरीबों को सिलेंडर दो, गरीबों को सिलेंडर दो, गैस की कालाबाजारी मुर्दाबाद। भाजपा सरकार धार्मिक नगरी है, कुंभ नगरी है और साथ साथ में हरिद्वार में तमाम आश्रम मठों में अन्न क्षेत्र भी चलते हैं, जिसमें गरीबों के और जो बस्ती वाले हैं उनके लिए अन्न की व्यवस्था की जाती है। तो अन्न क्षेत्र नहीं चलेंगे तो हरिद्वार का तीर्थ की मर्यादा कहाँ से चलेगी? जिस तरह से हरिद्वार में गैस की किल्लत हो रही है और तमाम मठ मंदिर और तमाम जो हमारे गरीब जनता है उनके लिए जो सिलेंडर है, सिलेंडर की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है। सिलेंडर मिलना नहीं हो रहे हैं। कोई लकड़ी चूल्हे से खाना बना रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से भी गैस बनती है और साथ में जिस तरह से पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी जी, वो अपना इस्तीफा दे, अब स्पष्टीकरण दे, केंद्र सरकार स्पष्टीकरण दे। और समाजवादी पार्टी धरातल पर भी लड़ रही है, संसद में भी लड़ रही है और विधानसभा में भी लड़ रही है। सीएम के माध्यम से या और सरकार के माध्यम से हमें पता लगता है कि गैस की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मगर बावजूद उसके गैस का जो टाइम पीरियड है वो 25 दिन का बढ़ा दिया गया है कि भैया 25 दिन बाद आपको जो गैस की पूर्ति होगी उस 25 दिन के बाद आप बुक करा पाएंगे। 25 दिन के बाद कितने दिन बाद सिलेंडर मिल पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। गैस पे लगातार लाइनें लगी हुई हैं और जो व्यापार करने वाले लोग हैं, होटल ठेली वगैरह लगा करके गुजर बसर करने वाले लोग हैं, तो खाना बनाने वो लगातार उनकी व्यवस्था चौपट होती जा रही है। जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों पे इस समय गैस की बड़ी भारी मात्रा में किल्लत है, जिसके लिए हमने मांग की है या तो इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए, वरना जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, गैस के जो युद्ध संबंधित अधिकारी हैं, वो त्यागपत्र दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व प्रगति का रहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आए थे और उसी क्रम में सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 तारीख को हरिद्वार में एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। इस जनसभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहल, सख्त कानून बनाने और विकास कार्यों को गति देने का काम किया है। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे और 4 साल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां की हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात है, नकल विरोधी कानून बनाने की बात है, दंगा विरोधी कानून बनाने की बात है, चाहे
कई आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने की बात है। पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की है। केदारनाथ के लिए आपका रोपवे का निर्माण की बात है। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की निर्माण की बात है। और नैनीताल के लिए हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक का रोपवे है। और देहरादून से मसूरी के लिए भी यातायात के दबाव को देखते रोपवे का निर्माण है। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नए 2 जमरानी बांध और सौंग बांध का निर्माण इस प्रदेश में हो रहा है। तो सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं। उन्हीं उपलब्धियों को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी 21 तारीख को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की जयंती पर कनक चौक स्थित उनके पार्क में प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत हमेशा पहाड़ और वहां के युवाओं के हितों के प्रति संवेदनशील रहे। उनके प्रयासों से उत्तराखंड के युवाओं को सेना भर्ती में लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट मिली। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के विकास में भी उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंपावत से है। चंपावत में ढकना बडोला रोड के भैरवा टैक्सी स्टैंड के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की बहन ने इसे हत्या बताते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और चंपावत की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव को जांच के निर्देश दिए गए। पर इस पूरे मामले में कार्रवाई होती नहीं देख बड़ी संख्या में आक्रोशित महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए डीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक की बहन ने डीएम चंपावत को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस विभाग की होगी। हमारी पहली मांग ये है कि जो हमें कोतवाल सर चंपावत बीएस बिष्ट जी द्वारा हमें दिखाई गई थी सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक रिंकू तड़ागी बोले तो उर्फ राकेश तड़ागी, जिसकी दुकान में अवैध धंधा किया जा रहा है, जो अलग अलग जगह से ड्रग्स बोले तो दम बोले या ड्रिंक वाइन उन चीज़ों की सप्लाई करता है। रात को 12-1 बजे तक बंदा दुकान खोल रहा है और लोगों को इस चीज़ में अपना शिकारी बना रहा है। मैं देख रही थी, हमने खुद अपनी सीसीटीवी फुटेज में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कैसी कैसी जगह से ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करके लोगों को सप्लाई कर रहा है, लोगों को दे रहा है और अपनी उन चीज़ों का शिकार बना रहा है। हमें उसकी दुकान बंद चाहिए। जो वो गैर कानूनी दुकान लेकर के बैठा है उस दुकान को बंद करके उसे जेल में होना चाहिए। जब आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? स्पष्टता कुछ नहीं है हमारे यहाँ। जब तक धरातल में कानून के नियमों का पालन नहीं किया जाए तब तक भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। शासन को अपनी गति चाहिए, प्रशासन को अपनी क्या कहते हैं पद चाहिए। मैं ये गोलियों की भूमि में कह रही हूँ, यहाँ अत्याचार होगा, होता रहेगा। हाँ, उसका न्याय होता है। गोलियों करेंगे क्यों? 2 पीढ़ी में 3 पीढ़ी में, वो तो बाद में करते हैं ना। भ्रष्टाचार तो तुम तो तब तक चले जाओगे, भ्रष्टाचार होते रहेगा अगर उनके साथ। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के लाठरदेवा शेख गांव में पेयजल समस्या को लेकर न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जहां खबर प्रसारित होने के बाद हरिद्वार प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान की टीम गांव पहुंची। गांव में करीब 8 से 10 साल से बंद पड़ी पानी की टंकी को चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन और टंकी का निरीक्षण किया और जल्द व्यवस्था सुचारू करने का भरोसा दिया। संयुक्त निरीक्षण के लिए पेयजल निगम हरिद्वार के अपर सहायक अभियंता भी मौके पर पहुंचे और तकनीकी टीम के साथ स्थिति का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों ने समस्या को प्रमुखता से उठाने पर न्यूज इंडिया का धन्यवाद किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। लगभग 6 माह पूर्व हमारे द्वारा उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा इसमें मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था। दिक्कतें आई, स्कीम 2016-17 में जल निगम ने बनाई। उसमें उस टाइम इसमें पीवीसी पाइप का यूज हुआ है। हम ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों से भी मिले तो ग्राम प्रधान जी या गांव वासियों द्वारा कहा गया
कि ये पीवीसी पाइप जगह जगह क्षतिग्रस्त रहते हैं। मेंटेनेंस के दौरान उनको हमने रिपेयर भी कराया और 6 महीने पूर्व तक लगभग पानी की सप्लाई भी यहाँ चलती रही। उसके बावजूद यहाँ अभी एक केबल चोरी हुआ है और यूपीसीएल का कनेक्शन भी कटा हुआ था। सेकंड बात यह है, अभी उत्तराखंड जल संस्थान जितनी भी जल जीवन मिशन की स्कीम है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का कोई प्राविधान नहीं था। पहले ग्राम सभा को हैंड ओवर करनी थी, फिर विभाग को चलानी थी, ये प्राविधान हुआ। अभी ऑपरेटर की सैलरी ना मिलने की वजह से ये स्कीम बंद थी लगभग 6 महीने से, और बिजली का कनेक्शन कटने की वजह से भी। खबर चलने के बाद कुछ अधिकारी यहाँ इसे टंकी को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन मैं पुष्कर सिंह धामी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपकी खबर का इतना असर हुआ कि पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच बैठाई। और मैं ये अधिकारी यहाँ चलाने के लिए आए थे, इसकी टंकी की हालत ये नहीं है जो चल सके ये, और जो अधिकारी यहाँ आए थे उन्होंने भी एक जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं होने की। केबल चोरी हो गया था, तो काफी दिन से चोरी हुआ पड़ा था, तो केबल जोड़ने आए थे, तो मोटर चालू करने आए थे, तो केबल कटा हुआ है, तो हमें फिर जय साहब ने भेजा था केबल जोड़ का वहाँ पे मोटर चालू करनी है, तो सर मोटर जोड़ने आए थे केबल। ये मीडिया में भी खबर चली थी, तो जय साहब ने हमें ऑर्डर दिया, तो हम यहाँ पे आ गए लगाने के लिए। इसको चालू कर दिया जाएगा? हाँ, चालू हो जाएगी। लेकिन 5-6 साल से पहले चालू थी, गाँव वाले बहुत परेशान थे इससे। सर चालू तो है भी है, मगर ये गांव वाले बोल रहे हैं पानी नाली में जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस ने थाना बहरादाबाद क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा किया है, जहां एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर संदिग्धों और अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सहदेवपुर रोड के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद कर ली गई है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल हरिद्वार पुलिस संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर नजर रखे हुए सक्रिय अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसएसपी के विशेष निर्देशों के अनुपालन में हुई है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें। खबर रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से 6 अवैध तमंचे समेत अवैध हथियार भी बरामद की है। बता दें आपको, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुनहरा सलेमपुर रोड स्थित एक वर्कशॉप में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने जेपीएस टोटल सॉल्यूशन वर्कशॉप में छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को, गंगनहर पुलिस को, और जब यहाँ पे रेड की गई तो ये सुनहरा रोड पे जेपीएस टोटल सॉल्यूशंस लिमिटेड करके एक वर्कशॉप है, उस पर दबिश दी गई। तो यहाँ जावेद एक अरेस्ट हुआ है और ये सिविल लाइन्स रुड़की कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, और ये वहाँ पे अवैध असला बनाने का काम कर रहा था। और जो फिलहाल वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध असला बनाने वाले औजार और ये खराद का काम करता भी था पहले, जो मशीन वर्क्स का था, तो उसी के आड़ में ये कर रहा था। और इसमें काफ़ी सामग्री मिली है जो कि वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त इसने 6 तमंचे जो रेडी किए हुए थे, वो एक पिस्टल जो कि अभी आधी बनी हुई थी, एक 22 की राइफल मिली है, और इसके अलावा 41 जो है वो कार्ट्रिज के केसेस मिले हैं और 9 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं अलग अलग बोर के। तो आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि इसने कहाँ सप्लाई किया है। रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कप्तान नवनीत सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने कार लूट की घटना का खुलासा करते हुए हरियाणा के हिस्ट्री शीटर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दोस्तों के साथ हरियाणा से हरिद्वार घूमने आया था। वाहन चालक को धक्का देकर बाहर फेंक दिया और कार लूटकर मौके से फरार हो गया। वहीं भागते समय स्कूटी सवार को भी टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मंगलौर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और घेराबंदी कर मंगलौर क्षेत्र से आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों की साल भर की मेहनत पर संकट खड़ा हो गया है। तेज आंधी से गेहूं की फसल जमींदोज होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिरान, कलियर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में धूल भरी तेज आंधी से गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई। खेतों में गेहूं की बालियां झुकने और गिरने से उत्पादन प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर किसान बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गैस सिलेंडर के संकट पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने यूपीए सरकार का हवाला देते हुए कहा कि उस समय 47% गैस तेल देश आयात करता था, लेकिन आज 66% आयात कर रहा है, जो बीजेपी सरकार की विदेश नीति का बड़ा फेलियर है। और इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कोष से धन जरूरतमंदों को देने के बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हर साल दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक हमने चंपावत और उधम सिंह नगर जिले का डेटा मंगवाया है, आगे सभी जिलों का डेटा भी मंगवाकर सामने रखेंगे। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 और 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर गैस की जो खपत थी लगभग 64-65 हजार गैस सिलेंडर प्रतिदिन था, जो आज बढ़कर, क्योंकि अचानक हाहाकार हो गया इसलिए बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई घट गई है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन, ये जो भेदभाव है, क्योंकि बहुत सारी नगर निगम नगर पालिकाओं में इस समय वो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, अब नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र हो गए, लेकिन वहां जो एजेंसियां खुली हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर खुली हैं, इसलिए उनकी बुकिंग वही 45 दिन के नाम पर हो रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह फेल हो गई है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिले के मुनस्यारी में गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले करीब 1 हफ्ते से गैस की गाड़ी नहीं पहुंचने के कारण उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगी हैं और हालात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस गोदाम में प्रदर्शन भी किया और जल्द नियमित गैस आपूर्ति की मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं करने के कारण भी कई उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि गैस से भरा एक वाहन मुनस्यारी पहुंचा, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। गैस गोदाम के प्रबंधक का कहना है कि क्षेत्र में गैस की कोई कमी नहीं है। जिन उपभोक्ताओं के फोन कस्टमर केयर में नहीं लग पा रहे हैं, उन्हें ऑफलाइन व्यवस्था के माध्यम से भी गैस उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मुनस्यारी गैस गोदाम से करीब 40 ग्राम सभाओं को गैस की आपूर्ति की जाती है। वहीं पर्यटन नगरी होने के कारण होटल और ढाबा संचालकों ने भी कमर्शियल गैस की नियमित उपलब्धता की मांग उठाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चल दो, अभी दो, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो, आज दो, अभी दो। ये भी लगा दे, इधर से लगाओ। गैस की कोई समस्या नहीं है इस टाइम सर। एक दिन केवल शनि सेकंड सैटरडे के दिन हमारे पास गैस नहीं था, क्योंकि गाड़ी नहीं यहाँ पहुँच पाई थी। अभी आज 2 लोड हमारे अभी 11 बजे तक पहुँचने वाले हैं। जितने भी उपभोक्ता हमारे यहाँ पर को खड़े हैं, गैस पर्ची काट रहे हैं, हम ये सुविधा दे रहे हैं उनको कि पहले पर्ची कटाएं, जिनकी पर्ची कटेगी उन्हीं को गैस दिया जाएगा। इसलिए भीड़ कम होने की वजह से, हाहाकार होने से हम ये सुविधा हमने यहाँ पर उपलब्ध करा रखी है।
पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें हम तो होटलों की दशा बड़ी बुरी है। होटलों ने जो है लिमिटेड मेन्यू पर खाना देना शुरू कर दिया। हमारे पास 2 या 3 दिन का कमर्शियल गैस उपलब्ध है, उसके बाद हम होटल में खाना नहीं दे पाएंगे। दूसरा बात, जो हमारे छोटे ढाबे रेस्टोरेंट हैं उसमें बिल्कुल गैस ख़त्म हो गया है और आधे से ज़्यादा हमारे होटल बंद हो चुके हैं। बेरोजगारी की समस्या हो रही है और पर्यटन उद्योग बुरी तरह से लड़खड़ा रहा है। अगर यही रहा तो पर्यटकों का मुंशियारी आना बंद हो जाएगा। सरकार, अगर हम ऑनलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो उसमें जो है यह नंबर उपलब्ध नहीं है कहा जा रहा है, और कभी जो है 2 दिन बाद जो है DSC नंबर आ रहा है। तो हम ये जो है पूरा भ्रामक जो फैलाया गया है एजेंसी के द्वारा, उस एजेंसी को हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये भ्रामक न्यूज़ और भ्रामक तमाम चीज़ें जो हो रहा है, लोग जो है घर से निकल के यहाँ आ रहे हैं गैस बोक के, और जो है पूरा दिन का हर्जा हो रहा है महिलाओं का। यहाँ पर आ रहे हैं, बोक के ले जा आ रहे हैं और बेरंग जो है बिना भरे हुए वापस। तो हम निवेदन करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से कि यह व्यवस्था करा जाए। विगत 1 हफ्ते से मुंशियारी में गैस की किल्लत बनी हुई है। गैस की किल्लत के चलते लोगों की भारी तादाद जो है गैस डिपो में देखने को मिल रही है, और लोगों के कई बार DSC कुछ लोगों की बुक हुई है, कुछ लोग नहीं हो पाई है। लगातार ट्राई कर रहे हैं लेकिन बुकिंग नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ मुंशियारी नगर क्षेत्र में, क्योंकि मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, तो अपने व्यापारियों की चिंता भी हमको है, और जो छोटे व्यवसायी हैं, होटल ढाबा चलाते हैं, उनके पास भी गैस आपूर्ति बाधित हो गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी है, जहां जनपद के कई होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के 10 सिलेंडर जब्त किए गए। इसकी जानकारी जिला पूर्ति विभाग और उसके अधिकारी मुकेश पाल ने दी है। वहीं विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण और जारी रखने का ऐलान किया गया है। साथ ही किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। राजधानी देहरादून में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। चूना भट्टा के पास एक महिला का शव मिला। महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई होगी। महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए SP सिटी भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। थाना रायपुर क्षेत्र के चूना भट्टा एरिया में एक महिला की अभी डेड बॉडी मिली है, जिसमें अभी मौके पे हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे आई है। इसमें जो कुछ इसमें जो चोट के निशान हैं, क्योंकि PM के बाद ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ज़ाहिरा चोट के कोई निशान अभी इस पर नहीं ऐसे पाए जा रहे, लेकिन PM रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसा अभी तक क्लियर हुआ है कि पिछले 3 दिनों से ये महिला घर से गायब थी, उसके बाद आज ये यहाँ पर पाई गई है। इसके पीछे और भी क्या क्या कारण है विवेचना का विषय है। आगे जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। देहरादून के सेलाकोई क्षेत्र में UKD के महिला प्रकोष्ठ की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को पार्टी की नीतियों से जोड़ते हुए सदस्यता ग्रहण कराई और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आशुतोष नेगी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की मूल भावना पहाड़ और मैदान की एकता में है। उन्होंने कहा कि UKD हमेशा से पूरे प्रदेश के समग्र विकास की बात करती रही है और इसी सोच के साथ पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए UKD जो है इस बार जो है काफी पहले से बहुत मजबूती से काम कर रही है और यहाँ पे जो महिला शक्ति है उनके लिए खास तौर पे सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम था। आपने देखा होगा कि मातृ शक्ति काफी संख्या में पहुंची हुई थी। हमें लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा अगर महिला शक्ति जो है UKD से जुड़ती है, क्योंकि युवा पहले से जुड़ चुके हैं और महिला शक्ति अगर जुड़ जाती है तो निसंदेह जो है सहसपुर सीट जो है जैसे आप देख रहे हैं कि काफी महिला शक्ति जुड़ रही है, ये भी UKD के कब्जे में आएगी।
कालाडूंगी नगर पालिका के निवासी मोहित मेहता उर्फ गोलू ने उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और तीसरा स्थान हासिल किया है। मोहित की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने मोहित को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले मोहित मेहता ने बताया कि वह इससे पहले भी दर्जनों बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर चुके हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा दादी, माता पिता और गुरुजनों को दिया है, जिनसे उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। और मोहित मेहता ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर खेलकूद और फिटनेस को अपनाना चाहिए ताकि युवा स्वस्थ रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। BBF द्वारा शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी में कल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मैं 55 से 60 kg में मेरा तीसरा स्थान आया मिस्टर उत्तराखंड में। इससे पहले भी मैं देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, किच्छा हो गया, काफ़ी जगह मैंने प्रतिभाग किया है और मैं काफ़ी जगह मैं जीता भी हूँ और काफ़ी टॉप किया है इससे पहले भी। मैं चतुर्थी का प्रेरणा सूत्र अपने दादाजी हो गया, अपने माता पिता, अपने गुरु को मानता हूँ। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप फिर कहीं एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।